कि ओम सं सनस्राय नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला जप करें, या ओम प्राम प्रीम प्रोम सा सनस्राय नमः। अगर आप इस महामंत्र का जप करते हैं तो आप पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि जयंती क्या होती है? क्यों मनाई जाती है? शनि शनि का नाम सुनते ही लोगों के मन में घबराहट और बेचैनी होती है, और कहते हैं कि शनि सूर्य के पुत्र हैं और माता छाया के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। शनिदेव को न्याय का देवता क्यों कहा जाता है? क्या सच में वो न्याय करते हैं या फिर हाँ, कुछ और बहुत इसके पीछे बहुत ही रीजन है? रोचक प्रश्न है अदिति। एक्चुअली क्या है कि शनि देव के जो गुरु हैं भगवान शिव हैं। अच्छा। भगवान शिव ने इनको पूरी शिक्षा दीक्षा दी है, तो इनके परम भक्त हैं। भगवान शिव जो देवाधिदेव महादेव हैं, जो महाकालों के महाकाल हैं, उनके परम शिष्य हैं। नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी होस्ट अदिति। शनिदेव एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही लोगों के मन में डर, श्रद्धा और रहस्य तीनों भाव आ जाते हैं। लेकिन क्या सच में शनि सिर्फ कष्ट देते हैं? क्या शनि की साढ़े साती हमेशा बुरा समय लेकर आती है? और आखिर क्यों शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है? आज के इस खास प्रस्तुति में हम बात करेंगे शनि जयंती 2026 की, जानेंगे पूजा का सही समय क्या है, विधि क्या है, कौन से उपाय शनिदेव को जल्द प्रसन्न करते हैं और किन गलतियों से इस दिन बचना चाहिए। साथ ही आपको बताएंगे वो रहस्य जिससे समझ आएगा कि शनि डराने नहीं बल्कि इंसान को सही रास्ता दिखाने आते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। शनि जयंती क्या होती है? क्यों मनाई जाती है? शनि का नाम सुनते ही लोगों के मन में घबराहट और बेचैनी होती है, और कहते हैं कि शनि सूर्य के पुत्र हैं और माता छाया के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, और ज्येष्ठ मास के अमावस्या तिथि के दिन इनका जन्म हुआ था। तब से मनाई जाती है शनि जयंती। और शनि जयंती देखा जाए तो शनि के लिए मनाई जाती है, शनि के उपलक्ष्य मनाई जाती है, और शनि देव की पूजा पाठ करने का प्राविधान है। तो कहते हैं कि शनि एक बहुत बड़ा ग्रह है, और ये अपने जिनके ऊपर इनकी कृपा होती है वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और जिनके ऊपर इनकी कृपा नहीं होती है वो आदमी अर्श से फर्श पर आ जाता है, और ये फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। तो शनि देव की बड़ी कृपा होती है। खास तौर से शनि जयंती के दिन जो जातक जिनकी शनि की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, ढैया चल रही है, साढ़े साती चल रही है, तो ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए कि शनि अमावस्या के दिन इनको प्रातः काल स्नान ध्यान करना चाहिए, और सफेद या काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, और शनि देव की आराधना करना चाहिए। शनि देव की आराधना के लिए आपको क्या करना चाहिए कि ओम सं सनस्राय नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला जप करें, या ओम प्राम प्रीम प्रोम सा सनस्राय नमः। अगर आप इस महामंत्र का जप करते हैं तो आप पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और शनि जयंती के दिन खास तौर से इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि काली वस्तु का दान करना चाहिए, सरसों के तेल का दान करना चाहिए, 40 सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और अगर आप देख लें, चूंकि ये गर्मी का मौसम होता है, तो इसमें अगर आप गरीबों को भोजन देते हैं, खाना खिलाते हैं, दान करते हैं, खासतौर से जो पीड़ित हैं, दुखी हैं और निचले स्तर के हैं, मतलब उनका कोई गॉडफादर नहीं है, वो काफी समाज में प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, ऐसे लोगों पर शनि की बड़ी विशेष कृपा होती है। तो जो शनि वाले लोग हैं उनको क्या करना चाहिए कि शनि अमावस्या के दिन इस तरह के लोगों को दान करना चाहिए, जैसे कोढ़ी है, अंधा है, या बहुत पीड़ित है, दुखी है, ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। खास तौर से जिनकी शनि की साढ़े साती ढैया या महादशांतर दशा चल रहा है, ऐसे जातकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब वो अच्छे पद पर है, ऊंचे पद पर हैं, तो अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो शनि उनको दंडित करने का काम करता है। जो अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक से करता है उसको शनि पुरस्कृत करने का काम करता है। तो शनि अमावस्या के दिन आप एक तो शनि देव को क्या करिए कि सुबह उठ करके पीपल के वृक्ष पर क्या करिए कि आप काला तिल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, जौ ले लीजिए, और लेकर के आप पीपल पर जल अर्पित करिए, और जल अर्पित करते हुए 7 परिक्रमा करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें, या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह सनस्राय नमः इस मंत्र का जप करें। सरसों के तेल का दीपक जरूर जलावें। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि पीपल के 11 पत्ते ले लें, और उस पर लाल रंग से रोली से राम राम श्री राम लिख करके उसका एक माला बना ले, और माला बना के हनुमान जी को जरूर धारण करावे। इससे
जो लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं उनको शनि तंग नहीं करता है। ऐसा क्यों करता है शनि, इस पर भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव क्यों प्रसन्न होते हैं और उनके भक्तों की क्यों मदद करते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। तो शनिवार के दिन एक तो काला तिल दान करें, सरसों का तेल दान करें, शनि के मंत्रों का जप करें, सूर्य देव की आराधना करें, खासतौर से ओम गृह सूर्य नमः इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और अगर आपकी कुंडली में, अगर आप जैसे कोई जातक है उसकी शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, महादशा अंतरदशा प्रत्यंता चल रहा है, तो उसकी पूरी फलीभूत हो शनि की महादशा अंतरदशा, तो उसको चाहिए कि आज के दिन विशेष तौर से उपाय करें, गरीबों को खाना खिलाएं, जो गरीब व्यक्ति हैं उनको भोजन करावें, उनको सफेद वस्त्र या काला वस्त्र का दान करें। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। शनिदेव को न्याय का देवता क्यों कहा जाता है? क्या सच में वो न्याय करते हैं या फिर हाँ, कुछ और बहुत इसके पीछे बहुत ही रीजन? रोचक प्रश्न है अदिति। एक्चुअली क्या है कि शनिदेव के जो गुरु हैं भगवान शिव हैं। अच्छा। भगवान शिव ने इनको पूरी शिक्षा दीक्षा दी है, तो इनके परम भक्त हैं। भगवान शिव जो देवादिदेव महादेव हैं, जो माँ कालों के महाकाल हैं, उनके परम शिष्य हैं। तो ये इन्होंने बहुत कठोर तपस्या किया। शनिदेव ने कठोर तपस्या, तो कठोर तपस्या से कहते हैं कि अवघड़दानी, ये तो तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो इन्होंने शनिदेव की पूजा से प्रसन्न होकर के इन्होंने इनको न्यायाधीश की भूमिका दी कि आप ग्रहों को, मनुष्यों को, देवताओं को, राक्षसों को जो कर्म करता है उसके कर्म के हिसाब से दंड देंगे। तो उनको न्यायाधीश बना दिया, ग्रहों का न्यायाधीश। और चूंकि यह काम सिर्फ शनि ही कर सकते थे, शनि की जो उनके अंदर गुण था, जो अद्भुत क्षमता थी, इसको देखते हुए देवादिदेव महादेव ने इनको न्यायाधीश नियुक्त किया। तब से शनिदेव ग्रहों के न्यायाधीश कहलाते हैं। और लोगों को डरना नहीं चाहिए कि हमारी शनि की महादशा चल रही है, मेरा बहुत खराब समय आ रहा है, बहुत ये समय चल रहा है। देखो, बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति मान लो कि मंगल की महादशा में जन्म हो गया, 7 साल या 1 साल 1.5 साल जो भी चला, फिर मंगल के बाद राहु चला, 18 साल में बच्चा बड़ा हो जाता है। फिर वो 16 साल बृहस्पति का गया, 18 और 16 34 साल। तो 34 साल जो व्यक्ति कर्म किया है, उसके बाद शनि का महादशा आ जाता है। तो जो इस 34 वर्षों में या 18 वर्षों में बृहस्पति में जो काम किया है, अगर उसने अच्छा काम किया है, तो शनि की दशा आते ही उसको रंक से राजा बना देता है। मतलब उसको इतनी उन्नति देता है जो व्यक्ति कल्पना नहीं करता। आप देखे होंगे कि देखते देखते रातों रात व्यक्ति आगे बढ़ गया, उन्होंने फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। और वहीं जिनका कर्म खराब था बृहस्पति की दशा में या राहु की महादशा में, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, गलत कार्य किया, अपने कर्म की भूमिका ठीक से नहीं निभाई, जो जिम्मेदारी दी गई उसमें हैंकी पैंकी किया, तो शनि की दशा आते ही शनि ने उनको रगड़ दिया। तो लोग कहते हैं कि शनि ने मुझे बर्बाद कर दिया। शनि ने बर्बाद नहीं किया, आपके कर्मों ने आपको बर्बाद किया। तो शनि का दोष देना यह निहायत ही बेईमानी है, क्योंकि जो आपको कर्म, आप अच्छा कर्म करिए। शनि ने कहा कि आप खराब कर्म करिए? शनि तो कहा आप अच्छा कर्म करिए। अगर अच्छे कर्म करने के बावजूद अगर आपका डिटोरेशन हो रहा है, आपका पतन हो रहा है, तो शनि जिम्मेदार है। जिम्मेदार तो आप खुद है, दोष देते अपने ग्रहों का। तो लोगों को ये दिमाग से भ्रम निकाल देना चाहिए कि शनि ने मुझे बर्बाद किया। शनि ने बर्बाद नहीं किया, आपकी कर्मों ने बर्बाद किया। आपकी कर्मों को लेखा जोखा जब शनिदेव करते हैं तो देखते हैं कि आपने बहुत अच्छा कर्म किया, तो तुरंत शनि की महादशा आते ही आप महानुन्नत कर लेते हैं, धनवान हो जाते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त होते, प्रतिष्ठा प्राप्त होते, आपके घर में संतान आ जाती है, आप पूरे धन संपदा से युक्त हो जाते हैं और आप राजा हैं। बहुत अच्छा आपने अत्याचार किया, तो शनि की दशा आते ही आप रसातल में चले जाते हैं, आप तुरंत जमीन पर आ जाते हैं और आपकी औकात बता देती है कौन? आपके कर्म। तो इसलिए व्यक्ति को कर्म का ध्यान रखना चाहिए कि अगर व्यक्ति अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आपके बैंक में पैसा है, तो उस बैंक, अगर आप अच्छा पैसा अच्छी जगह खर्च करेंगे तो बढ़ेगा। अगर आप जुआ खेलेंगे, गलत आदतों में लगाएंगे, गलत रास्ते पर जाएंगे, तो आपका पैसा बर्बाद होगा। तो उसमें शनि की क्या रोल हुई? रोल तो आपके कर्मों की हुई। आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो शनि कर्म के फल का प्रदाता ये भी कहते हैं कि शनि, जब लोगों के मन में ये डर होता है कि शनि हमेशा अशुभ फल ही देते हैं, तो ऐसा कुछ है या फिर? कतई नहीं, बिल्कुल ना ना ना। शनि, देखो शनि के बारे में जानो क्या है। शनि सूर्य के पुत्र हैं और माता छाया के गर्भ से पैदा हुए, और शनि को माता का सुख नहीं मिला, तो वो खास तौर से महिलाओं को का बहुत इज्जत करते हैं।
महिलाओं का आदर करते हैं, मातृत्व भाव देखते हैं। जो लोग ऊंचे पद पर होकर के महिलाओं का अपमान करते हैं, दुखी करते हैं या उनका सम्मान नहीं करते हैं, शनि की महादशा में शनि उनको रगड़ देता है। अगर वही शनि की महादशा में या महिलाओं का सम्मान करते, उनकी इज्जत करते, आदर करते, तो शनि उनको पूरा आगे बढ़ा देता है। तो उनका काम क्या है, वो देखते हैं कि व्यक्ति क्या करता है, कैसे कर रहा है, उसका जीवन दर्शन क्या है। तो अगर आपका जीवन दर्शन अच्छा, तो शनि आपको आगे बढ़ा दिया। शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है, तुला राशि पर उच्च का होता है और मेष राशि पर नीच का होता है। तो ये जो बना हुआ राशियां, तो चूंकि सारे ग्रह आपका कोई 1 महीना, कोई 45 दिन, कोई 1.5 साल, कोई 13 महीना, शनि एक राशि पर 30 महीना रहता है। तो 30 महीना और 30 साल, शनि की महादशा 19 साल की होती है, 7.5 साल की होती है, ढैया 2.5 साल की। तो ये सारे इस तरीके के हैं कि आदमी को आगे बढ़ाने में भी उसकी भूमिका होती है और आदमी को पीछे ढकेलने में भी उसकी भूमिका होती है। तो भूमिका उसकी कर्मानुगत, जो हमारे पूर्व कर्म है, पूर्ववर्ती कर्म है, उसी के हिसाब से शनि हमारी लाइफ को इम्प्लीमेंट कर देता है। तो उसमें शनि की कोई रोल नहीं है, रोल आपके कर्मों का है। अगर आपने अच्छा कर्म किया राहु बृहस्पति की महादशा में और जैसे शनि की मदद, तो आपको आगे बढ़ा देते। एक बार क्या हुआ कि सूर्य देव कहीं जा रहे थे, एक गोदावरी थी, ऋषि पुत्री थी, तो दोनों देख करके आसक्त हो गए। दोनों देख के आसक्त हो गए, तो आसक्त हो गए तो ये पता चला, तो इनको दंड दिया गया सूर्य को। तो सूर्य को कोढ़ हो गया, कुष्ठ रोग हो गए। कुष्ठ रोग हो गया तो भगवान शिव का कहे कि इसका दंड तो शनिदेव देंगे। तो हुआ कि भाई शनिदेव के पिता सूर्य हैं, सूर्य को कैसे दंड देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप करते ही आपको दंड मिलेगा। तो ये विष्णु लोक में गए, वहां इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। शिव लोक में गए, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ब्रह्म लोक में गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में इनको जब इनको पूरा कुष्ठ रोग हो गया, भाग के शनिदेव के पास आए, कहे कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो इन्होंने कहा हमसे नहीं, आप गोदावरी से माफी मांगिए। तो उन्होंने क्या किया, किसी इन मीन टाइम नारद जी मिल गए गोदावरी को। तो उन्होंने, अब उनके मन में था कि हमसे पाप हो गया, हम क्या करें। तो उन्होंने कहा भगवान शिव की आराधना करिए। तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना किया, तो भगवान शिव ने इनको आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारी जलधारा में स्नान करेगा उसके सारे पाप कट जाएंगे, और पहली धारा से मैं स्नान करूंगा। तो गोदावरी की प्रथम धारा से भगवान शिव स्नान करते हैं। तो फिर ये आए, तो उन्होंने कहा मैंने तो आपको माफ कर दिया, तब जाकर के सूर्य को माफी मिली। तो शनिदेव ऐसे हैं कि इन्होंने न्याय के मामले में अपने पिता को भी दंड देने से नहीं छोड़ा। तो आम आदमी की क्या विश्वास है। तो ये बेसिकली न्यायाधीश की भूमिका में इनका स्थान सर्वोपरि है। तो शनि से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका शनि अच्छा है तो आपको बहुत बढ़िया फल देगा, खराब है तो आपको खराब फल मिलेगा। और इसमें अगर चाहते हैं कि आपका शनि की दशा अच्छी जाए, उसके लिए आपके पूर्ववर्ती कर्मों को, तो आपको जो गलत हो गया है उसको आने वाले समय में ठीक करेंगे, आपका शनि आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। अच्छा गुरु जी, जिनकी 7.5 या ढैया चल रही होती है, तो वो लोग ज्यादा घबराते हैं कि अरे अब तो 2-2.5 साल खराब हो गए या 7.5 साल खराब हो गए हमारे, हम कुछ भी अच्छा करेंगे तो शनि करने नहीं देंगे। जी। शनि अमावस्या एक ऐसी तिथि होती है, ऐसा दिन होता है जब लोगों को लगता है कि शायद अगर वो कुछ अच्छे काम करें तो शायद शनि की कृपा उन पर बरसे। तो ढैया वाले या 7.5 वाले लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखो, शनिवार के दिन, जो शनि अमावस्या के दिन है, जिनकी ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, तो उनको खास तौर से एक तो शनि देव की आराधना करना चाहिए। शनि देव के वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए, जैसे ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनश्चराय नमः, ओम संग शनश्चराय नमः। इस मंत्रों का अगर जप करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, उनको ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र से अगर सरसों के तेल से हवन करें तो उनके शनि दोष समाप्त हो जाता है। फिर वो क्या करें कि एक कटोरा ले लें और कटोरा में सरसों का तेल रख लें और 7 सिक्का रख लें और उसमें अपना चेहरा देखें और अपने शरीर उबार करके उसमें रख दें 7 सिक्का, फिर ये मंदिर में दान कर दें। तो ये उपाय बहुत काफी प्रभावी होता है और ऐसे में ढैया 7.5 का प्रभाव कम हो जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर हनुमान जी की आराधना किया जाए, जैसे हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाए, हनुमान जी को तुलसी का माला पहनाया जाए, या पीपल के पत्ते पर अगर वो राम लिख करके अगर चढ़ा दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। शनिदेव और हनुमान जी का क्या कनेक्शन? अभी आप बता भी रहे थे, आपने कहा हम वीडियो में आगे बताएंगे। देखो क्या हुआ कि हनुमान जी के ऊपर शनि की 7.5 चली। अच्छा, उनके ऊपर भी चली थी? 7.5 चली उनके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि हे पवन देव, मैं अब आ गया हूँ और मुझे स्थान दीजिए, क्योंकि अब मैं आपके पास 7.5 साल रहूंगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप रहिए, क्या दिक्कत है। तो ये
पहला सर पर इनके आ गए। तो हनुमान जी ने क्या किया कि पूरा जितना पत्थर होता है सब अपने सिर पर रख दिया, इतना रखा कि उसमें शनिदेव दब गए। त्राहिमाम करने लगे। तो कहे कि भाई ये हटाइए, नहीं तो हम तो मर ही जाएंगे। तो फिर उनको इतना कष्ट हुआ कि उनको सरसों का तेल लगा करके मालिश करके ठीक करना पड़ा। तब से सरसों के तेल इनको चढ़ाने की मान्यता है। एक तो ये हो गया। और शनिदेव को ये कहते हैं कि शनिदेव का कैसे, मतलब टेढ़े हो गए ना शनिदेव, पूरे इनका शरीर पूरा सीधा नहीं है। तो एक बार कहा जाता है कि एक बच्चा था जिसका नाम पिपलाद था। तो एक्चुअली कोई ऋषि थे, तो वो उन्होंने देवताओं के लिए अपने शरीर की अस्थि दान कर दी, जिसको ये हाँ, ये वाली कहानी मैंने भी सुनी कि नारद जी हाँ, ने कहा कि तुम्हारे पिता की जान इसलिए गई है क्योंकि शनिदेव की वजह से शनिदेव के साढ़े साथी चल रहे थे। हाँ। तो फिर उन्होंने कसम भगवान खाई कि हाँ मैं शनिदेव को सही करके रहूंगा। हाँ। तो फिर ये लगातार ब्रह्मा जी की तपस्या किए। तो ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए, तो कहे कि मांगो, कोई वर मांगो। तो इन्होंने कहा कि जो मेरे हम चाहते हैं कि जिनको देख लें वो जल के राख हो जाए। अच्छा। हाँ, तो फिर शनिदेव आ गए। शनिदेव को देखे तो शनिदेव एकदम जल के काले हो गए। तो फिर उन्होंने माफी मांगी, सब देवताओं ने इनसे प्रार्थना की, तब जाकर के पिपलाद ने इनको छोड़ा। तो फिर इन्होंने कहा कि आप मुझे एक वर दीजिए कि जो बच्चा 12 साल तक आप पर किसी बच्चे पर साढ़े साती ढैया काम नहीं करेगा। वो चूंकि बच्चा छोटा था, उसके माँ बाप मर गए, तो वो चूंकि पीपल के वृक्ष के नीचे वो गोदा खा करके अपना जीवन यापन करने लगा। तो उसी से उसका नाम पिपलाद पड़ा। तो नारद जी जा रहे थे, पूछे कि आप कौन है? कहा कि मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने बताया कि आप महान ऋषि के पुत्र हैं। तो पूछा ये मेरी गति कैसे हुई, मेरे माँ बाप हमसे क्यों दूर हो गए? तो उन्होंने कहा शनि की जब महादशा आई तो ये गति हो गई। तो फिर उन्होंने तपस्या की, जिसके नाते भगवान ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया। वरदान देने के बाद जब ये आए तो इनको जब इन्होंने दंड देना शुरू किया तो ये सब देवता आकर के इनसे विनती किए। तो फिर उन्होंने कहा तुम कोई वर मांगो। तो इन्होंने कहा कि जो लोग मेरा नाम लेंगे या पीपल के वृक्ष की पूजा करेंगे उनको हम परेशान नहीं करेंगे। तो एक ये प्राविधान है पीपल के वृक्ष की पूजा करने का। अच्छा। हाँ, तो इसलिए शनिवार के दिन, शनि अमावस्या के दिन अगर व्यक्ति पूजा करता है, 7 परिक्रमा करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहता है, तो उसको अथाह धन मिलेगा। क्योंकि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी पीपल पर निवास करते हैं और वहाँ अलक्ष्मी आती हैं। तो जो लोग पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो उनके पास अकुत संपत्ति आता है और जो शनि की दोष का जो दिक्कत होती है वो समाप्त हो जाता है और शनिदेव उनकी मदद करते हैं। तो ये सब कथा है जिसके नाते ये होता है। जी। देखिए गुरुजी, 16 मई अच्छा, को शनि जयंती मनाई हाँ, जाएगी जी, और इस दिन शनिवार भी है, तो जी, इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जी, अभी आपने दान की बात की थी कि जी, क्या क्या दान करना जी। चाहिए, तो क्या राशि के अनुसार भी इस दिन मतलब दान जो है वो ध्यान रखना चाहिए? तो हर राशि को एक चीज, मेष राशि को क्या दान करना जी, चाहिए, वृषभ को क्या करना चाहिए, मिथुन को क्या करना जी। चाहिए? मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को देखो, बता दें। शनि अमावस्या के दिन 16 मई को जो पड़ेगा, तो उस दिन आपको क्या करना चाहिए कि मेष राशि से लेके मीन राशि वाले जातक, जिनकी एक तो बहुत तो होंगे जिनकी महादशा चल रहा होगा, किसी का अंतरदशा चल रहा होगा, किसी का प्रत्यंतर में चल रहा होगा, तो ऐसे जातकों को क्या करना है कि शनि अमावस्या के दिन शनि देव की आराधना जरूर करें। शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दान जरूर करें। गरीबों को भोजन करावें। सुबह उठें प्रातः काल तो पीपल के वृक्ष को जल दें। सायंकाल संध्या काल में पीपल की 7 परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। तो हम बात करते हैं मेष राशि लेके मीन राशि वाले जातकों को क्या करना है। तो बात करते हैं मेष राशि के जो जातक हैं, चूंकि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और मंगल के खास तौर से जो देवता होते हैं हनुमान जी हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए और पीपल के वृक्ष पर आप जल चढ़ाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें और 7 परिक्रमा करते हुए ओम प्राम प्रीम प्रोम स चंद्रमा से नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और 40 दीपक जरूर जलावें। इससे एक तो आपकी साढ़े साती भी चल रही है, तो जो आपकी परेशानियां हैं दूर होंगी। जो वृष राशि वाले जातक है उनको क्या करना है कि शनिवार के दिन सरसों के तेल से हवन करें। ओम संग सनस्सराय नमः इस मंत्र का जप करें और गरीबों को खाना खिलावें, गाय को रोटी जरूर खिलावें। ऐसा करने से आपकी जो शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा से आपको काफी राहत मिलेगी। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना है कि शनिवार के दिन गाय को रोटी गुड़ खिलाना है या आपको क्या करना है कि पूरी दाल भरी पूरी अगर खिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और गणेश जी की आराधना के साथ साथ
पीपल के साथ परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप जरूर करें। जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना है कि सरसों के तेल का दान करें, काले तिल का दान करें, गरीबों को भोजन करावें और ओम संग सहस्त्राय नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जप करें, जो आपका पूरा वर्ष पर्यंत आपका जीवन ठीक चलेगा। जो सिंह राशि वाले जातक हैं आपको ध्यान रखना है कि शनिवार के दिन आप शनि देव की आराधना करें, शनि चालीसा पढ़ें और क्या करें कि ओम प्राम प्रीम प्रोम स सहस्त्राय नमः इस मंत्र का जप करें, सुंदरकांड का पाठ करें और गरीबों को भोजन जरूर करावें। खास तौर से जो कोढ़ी हैं, अंधे हैं, उनको जाकर के भोजन कराएं, आपके लिए बहुत ही फलीभूत होगा। जो कन्या राशि के जातक है उनको ये ध्यान रखना है कि शनि अमावस्या के दिन आप गरीबों की मदद करें और कुछ ऐसी महिलाओं को ले लीजिए जो बहुत गरीब है, जिनका कोई देखने वाला नहीं है, उनको भोजन दें, वस्त्र दें और उनकी मदद करें और जो उनकी आवश्यक आवश्यकता है जैसे कपड़ा हो गया, भोजन हो गया, अगर उनके कोई जरूरत की चीजें हैं तो उसकी मदद करें, तो आपसे शनि बहुत प्रसन्न होंगे। तो यह काम आपको जरूर करना चाहिए और गणेश जी को दुर्वा भी चढ़ाइए और दुर्वा चढ़ाते हुए ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप जरूर करें। जो तुला राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना है कि सफेद वस्तु का दान करें, काली वस्तु का दान करें, सरसों के तेल का दान करें और 40 दीपक अपने घर में या शनि मंदिर में या पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के जलावें और ओम संग सहस्त्राय नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं आपको क्या करना है कि सुंदरकांड का पाठ करना है और हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट इस मंत्र का जप करें। इससे अगर आपका रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस को लेकर के या व्यापार को लेकर के अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या प्रतियोगी परीक्षाओं को सफलता नहीं मिल रही है या आप सेना में है, पुलिस में है, शासन में है, आपको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता, आप ये अगर उपाय करते हैं तो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। जो धनु राशि के जातक हैं उनको क्या करना है कि अपनी गुरु माता को पीले रंग का वस्त्र जरूर दान करें और क्या करें कि सरसों का तेल मंदिर में दान करें और 40 दीपक जलावें और ओम प्राम प्रीम प्रोम सह सहस्त्राय नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा। अब खास तौर से जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए तो काफी अच्छा रहेगा कि वो शनि चालीसा पढ़े और हनुमान जी की आराधना करें, 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी को क्या करें कि एक जैस्मिन का तेल ले लें और केसरिया कलर का आप सिंदूर ले लें, उसका लेप बनावें और हनुमान जी के पैरों पर लेप करें और 11 लड्डू चढ़ा करके हनुमान जी की पूजा करें, आपके ऊपर शनिदेव की कृपा बरसेगी। जो कुंभ राशि वाले जातक हैं आपको क्या करना है कि एक तो प्रातः काल जब आप उठें तो माता पिता का चरण स्पर्श करें और पीपल के वृक्ष पर जाकर के आप जलाभिषेक करें, जल दें और 7 परिक्रमा करें और पीपल का पत्ता ले लें 11 और उस पर सिंदूर से राम राम लिखें और वहां से आकर के किसी हनुमान मंदिर में जाके उस हनुमान जी को माला पहना दें, तो आपकी जो 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है वो आपके लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो जाएगा। इसी तरीके से जो अंतिम राशि मीन राशि वाले जातक हैं आपको क्या करना है कि एक तो आप सवेरे उठें, स्नान ध्यान करें, स्नान ध्यान करने के बाद सवेरे पीपल को जल दें और सायंकाल जाकर के क्या करें कि आप श्वेत रंग का वस्त्र धारण करें या काले रंग का वस्त्र धारण करें और संध्या काल मतलब जो गोधूली बेला होती है वहां जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे 40 दीपक जलावें और ओम प्राम प्रीम प्रोम सह सहस्त्राय नमः इस मंत्र का जप करें। आप देखेंगे कि पूरा वर्ष आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और शनि देव की कृपा से वर्ष आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय करके शनि अमावस्या पर अपने को पूरी आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस शनि अमावस्या के पावन पर्व को आप अच्छी भूमिका में कर सकते हैं, आप इसको अपने अवसर में बदल सकते हैं, जो परेशानियां रही उसको अपने फेवर में कर सकते हैं। तो इसलिए आज के दिन का सदुपयोग करें, आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा गुरुजी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस राशि के जातक को क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, साथ में अपने बोनस में उपाय भी बता दिया। जी। अब अच्छी अच्छी चीजें तो करेंगे लेकिन लोग गलतियां भी करेंगे, तो शनि जयंती के दिन किन गलतियों से लोगों को बचना चाहिए? जी देखिए, शनि को कहते हैं कि न्यायाधीश हैं, तो शनिवार के दिन आपको 7-8 चीजों से बचना चाहिए। एक तो जो आपके बड़े हैं उनके साथ आपको बहुत एटिकेट के साथ मतलब अपनी व्यवहार को ठीक रखना है, उनका आदर करना, चाहे वो आपके माता जी हो, चाहे पिताजी हो, चाहे बड़े भाई हो, बहन हो या आपके अगल बगल जो रिश्ते हैं उनका पूरा ध्यान रखें, वो आपसे जाने अनजाने में आहत ना हो, तो आपका व्यवहार ठीक होना चाहिए, नंबर 1।
नंबर 2, ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी गरीब, दीन, दुखी, परेशान व्यक्ति को आपकी वजह से जाने अनजाने में परेशानी न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन काली वस्तु घर में खरीद के नहीं लाना है, लोहा नहीं खरीदना है, नुकीली वस्तुएं नहीं खरीदनी है, इसको अवॉइड करना है, क्योंकि इससे आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा आएगी, तो इससे आपको बचना है। चौथी चीज का ध्यान रखना है कि शनिवार के दिन कोई भी, जैसे जुआ है, अय्याशी है, महिला के प्रति सब आपको ध्यान रखना है कि आपसे जाने अनजाने में कोई गलत चीज ना हो, आप उनका सम्मान करिए, आपके द्वारा कोई अपमानित फील न करे, नहीं तो आपके लिए शनि अमावस्या बहुत ही खतरनाक सिद्ध होगा। छठी चीज ये ध्यान रखना है कि जुआ नहीं खेलना है, मद्यपान नहीं करना है। अगर आप नशा कर रहे हैं तो नशा से दूर हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके लाइफ से एडिक्शन खत्म हो जाए तो आप इससे दूर हो जाइए। सातवीं चीज ये है कि अगर आपका कोई व्यापार या इस तरह का कार्य है जिसके नाते समाज को काफी नुकसान हो रहा है, तो उस कार्य को आप बंद कर दीजिए, जिससे समाज में पीड़ा हो रही है, क्योंकि आप जाने अनजाने में समाज को खराब कर रहे हैं, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। अगर आपको आगे बढ़ना है, शनि की कृपा प्राप्त करनी है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर जैसे कोई मान लीजिए कि ऐसे लोग हैं जिनका कोई घर में अकेले हैं, उनका न पुत्र है, न पुत्री है, न पत्नी है, न पुत्र वधू है, वो अकेला है, तो उनके प्रति आप अगर सम्मान करते तो बहुत अच्छा रहेगा। और खास तौर से मंदिर में जाएं, जो साधु हैं, जो वृद्ध साधु हैं, संत हैं, उनकी जरूर सेवा करें, उनका सम्मान करें और आपके व्यवहार से दुखी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तो ये 7 छोटे छोटे उपाय अगर आप शनि अमावस्या के दिन ध्यान रखते हैं तो आपके लिए शनिदेव फलीभूत होंगे और शनि की कृपा पर प्राप्त होगी। और जो आपके मन में बहुत ज्यादा डर रहता है कि शनि मेरा नुकसान करेंगे, तो आप पर शनि की कृपा बरसेगी, शनि आपका नुकसान नहीं करेंगे, शनिदेव आपको पुरस्कृत करने का काम करेंगे और वो आपसे काफी प्रभावित रहेंगे। तो ये जरूर करें, आपके लिए काफी ये लाभप्रद सिद्ध होगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि शनि से डरने की जरूरत नहीं है, जी। बल्कि इसे समझने की जरूरत है। जी, आप जैसा कर्म करेंगे फल भी आपको वैसा ही मिलेगा। जी, लेकिन बिल्कुल। शनि जयंती एक ऐसा दिन होता है जिसमें कि आप शनि की 7.5 और ढैया की इंटेंसिटी को कम कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल, हटा तो नहीं सकते, उसके लेकिन- प्रभाव को कम कर सकते हैं, बिल्कुल तो सत्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये एपिसोड पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।